अनुपात सारणी। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात सारणी। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की अगली एक्सरसाइज के लिए अलग अलग मान होते हैं। उन मानों को समझने के लिए आपको अलग अलग मानों के लिए एक सारणी बनानी पड़ती है। वो सारणी आप लोग पढ़ेंगे, इसे कहते हैं अनुपात सारणी। देखिएगा, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सभी के लिए थीटा के, ए के, बी के या किसी भी चीज के मान के लिए 90 तक के मान को याद करने के लिए एक टेबल बनाई गई। वो टेबल आपको समझनी है पूरी पूरी। तो सबसे पहले इसको कहते हैं आप अनुपात सारणी, साइन कॉस टेन की अनुपात सारणी। देखिए, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब आप देखेंगे सबसे पहले इस तरह से बना लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब जीरो से लेकर, तो जीरो 30 का मान, उसके बाद 45 का मान, उसके बाद 60 का मान, 90 का मान, और भी आप ले सकते हैं। वो मैं आगे की टेबल में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप 90 तक ले लो। अभी आप कितना ले लो? 90 तक। अब देखिए 0, 30, 45, 60, 90 के मान आपको आने चाहिए। अब आपको क्या करना है, इनके मानों को याद नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करें, इनको नंबर दे दें। 0 को 0, 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3, 90 को 4। फिर से देख लो, साइन कॉस टेन की सारणी अगर याद करनी है तो आपको उनके मान को याद करना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो बनाना आना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है। मान होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। अब अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 लो, फिर 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 और फिर 4 ले लो। फिर से 0, 1, 2, 3, 4 ले लो। अब आप देखो सबसे बड़ी संख्या क्या ली आपने? 4। सबसे बड़ी संख्या क्या ली आपने? 4 ली है। फिर देखो सबसे बड़ी संख्या क्या ली? 0, 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ी 4 ली, तो 4 से ही भाग दे दो। भाग किससे देना है? 4 से। जो बड़ी संख्या आपने ली है, सबसे बड़ी है 4, तो 4 से ही भाग दे दो। यहां पे 4 से डिवाइड देंगे, यहां पे भी 4 से, यहां पे भी 4 से, यहां पे भी 4 से, और यहां पे भी 4 से। स्टेप याद करके चलिए, जो मैं बता रहा हूं वो एक एक स्टेप आपको ध्यान में रख के चलना है। 0, 1, 2, 3, 4 सबसे बड़ी है 4, तो 4 से ही भाग दे रहे। 4 से इसमें, 4 से इसमें, 4 से इसमें, 4 से इसमें, 4। अब 0/4, 0/4 आपका आएगा 0। 0/4 क्या आएगा? 0। अब आपको पता है 0/4 0। अब आखिरी स्टेप क्या है वो ध्यान रखो, इन सभी का वर्गमूल लेना है। इन सभी का क्या लेना है? वर्गमूल। देखो, मान निकालने के लिए इन सभी का वर्गमूल। तो 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? 1/4 का वर्गमूल होगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का होगा 2। सबका वर्गमूल लेना है। इसका वर्गमूल लिया तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब इसका वर्गमूल बताइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1, √2 का √2। फिर सुन लो, पहले 0, 1, 2, 3, 4 नंबर देने, सबसे बड़ी 4 तो 4 से ही भाग देना। फिर इन सबके वर्गमूल लेने, तो 0/4 अगर इसका वर्गमूल भी लेंगे तो 0 ही आएगा। 0/4 का वर्गमूल भी 0 ही रहेगा, तो 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 2/4 रहेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/√2 होगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का √1 तो 1 ही रहेगा, 2 का √2। अब इसका वर्गमूल कीजिए, √3/4 का वर्गमूल होता है 2। √3, 4 का वर्गमूल होता है 2। √3 होता है √ और 4 का वर्गमूल होता है 2। इसका भी वर्गमूल करना है आपको। तो 4/4, तो 4 एकम 4, √1 का होता है 1, √1 का 1। तो ये आपकी साइन की सबसे पहली 90 तक की टेबल हो गई। 0/4 0, 1/√4 होगा तो 4 का 2, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1, √1 का 1 और 2 का √2। साइन 60 के लिए √3/4 यानी कि √3/2, और 90 का 4 एकम 4 कट जाएगा तो 1,
अब इसको आप अवरोही क्रम में डाल दो, तो यहां से अवरोही क्रम देखो, यहां से स्टार्ट करो, लिखना शुरू कर दो, तो आपकी कॉस की टेबल भी तैयार होगी। देखिए यहां से आप स्टार्ट करो, एक से स्टार्ट करो। पहले लिखो एक, पहले क्या लिखोगे एक, फिर लिखोगे अवरोही क्रम में √3/2 साइन का अवरोही, साइन का अवरोही। तो देखो एक, फिर √3/2, 1/√2, 1/√2, फिर आपका आएगा देखो यहां से आपने लिखा इसको एक, फिर इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/2, क्या लिखोगे 1/2, 1/2 यहां आ गया 0/1, तो क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि 0 ही रहेगा। ये आपकी तैयार हो गई किसकी टेबल, कॉस की। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब उल्टा लिखा तो देखो cos 0 का मान 1 हो गया, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। तो ये साइन cos का मान हो गया। अब आपको आगे की चीज बता रहे हैं, तो tan थीटा बराबर या tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, और उसका उल्टा होता है कॉट बराबर cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे सॉरी cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको नोट करके चलने हैं। तो अगले फॉर्मूले के लिए tan अगर आप निकालेंगे, tan अगर निकालेंगे तो tan बराबर होता है, देखो साइन बटे कॉस होता है, tan बराबर होता है साइन थीटा में cos थीटा से भाग दे दो, मतलब पहले वाले में दूसरे वाले से भाग दे दो। फिर सुन लो, पहले वाले साइन में दूसरे वाले cos से क्या देना है भाग, पहले वाले साइन में दूसरे वाले cos से क्या देना भाग। तो देखो 0/1, 0/1, 1/2/1/√3/2 ये दे दिया भाग। ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दो, 0/1 क्या आएगा 0, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3, 0/1, तो 0/1 0, 1/√2 में 1/2 में √3/2 से भाग, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे तो 1 2 से 2 कट गया 1/। अब इसमें देखो 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे, √2 से √2 कट गया, 1/1 बराबर क्या आ गया 1। ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दो तो tan निकलेगा। साइन देखो साइन में cos से भाग दो तो क्या निकलता है tan निकलता है। 1/√2 में 1/√2 से भाग दोगे, √2 से √2 कट गया 1। अब यहां आ जा, √3/2 में 1/2 से देंगे तो 1 कट गया, √3/1 को क्या लिखते हैं √3, क्या लिखते हैं √3। ये आ गया साइन tan 60 का मान। अब 1 में 0 से भाग देंगे, देखो अब ये चीज भी ध्यान में रख के चलना, 0 में 1 से भाग देते तो 0 आता है, लेकिन जब भाग 1 में 0 से देते तो इनफाइनाइट या अपरिमेय आता है, जिसको आप पढ़ नहीं सकते। तो यहां पे आएगा इनफाइनाइट या अपरिमेय, क्या आएगा जिसको पढ़ नहीं सकते आप, पढ़ा नहीं जा सकता, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये चीज आती है। अब देखिए फिर से देखो, tan निकालने के लिए साइन में cos से भाग दिया गया, तो 0 में 1 से दिया तो 1/2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, √2 से √2 कट गया तो 1/1, 2 से 2 कट गया तो √3/1 यानी √3, और 1 में 0 से देंगे तो क्या आएगा अपर में। अब फिर उल्टा कर दो, पहले tan निकाल लिया, cot निकालने के लिए फिर उल्टा कर देंगे, देखो पहले आएगा आपका अपर में, फिर √3, फिर 1, पहले आएगा अपर में, फिर √3, फिर 1, पहले आएगा अपर में, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर अवरोही क्रम में, फिर 0, फिर क्या आएगा 0। फिर देखो पहले अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, tan cot का अवरोही होता है, तो देखो अपर में, फिर √3, फिर 1, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। तो इस तरह से cot निकाल ली। अब आपको sec निकालना है, sec cos का उल्टा होता है, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, sec cos का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है आपका sec, तो इसके बटे में 1 मानो। अब अंश और हर होता है, तो जब sec निकालते हैं तो उल्टा रख देते, नीचे वाले को ऊपर रख देते, ऊपर वाले को नीचे, तो cos का उल्टा करो 1/1, 1,
cos का उल्टा करो तो cos sec निकलता है, cos का उल्टा sec, 1/1। अब देखो ये अंश में है √3, हर में है 2, लेकिन आपको नीचे वाला ऊपर रखना है और ऊपर वाला नीचे, तो √2/√3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये अंश में है, ये हर में है, आपको हर ऊपर रखना है, अंश नीचे रख देना है उसका, तो 2/√3। अब यहाँ पे देखो अंश ये है, हर ये है, तो √2 ऊपर जाएगा और ये तो ये आ जाएगा √2, हर वाला ऊपर, √2 ऊपर, अंश वाला नीचे। अब यहाँ पे 2/1 तो 1, यानी कि 2, कुछ नहीं है तो बटे में क्या मानेंगे 1। अब हर वाला ऊपर, अंश वाला नीचे, तो 1 ऊपर रहेगा और 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर रहेगा और 0 नीचे आएगा, ठीक है। तो एक इसका मान कितना होता है अनंत, अभी मैंने बताया 1/0 का मान क्या होता है अनंत, या पढ़ा नहीं जा सकता। अब फिर वही उल्टा कर दो, देखिए अब आप कौशिक निकाल रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करो, फिर से 1 निकालने के बाद फिर अगली जब सीरीज आती है तो वो उल्टी कर देते हैं अवरोही क्रम में लिख के, पहले आएगा अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1/1 यानी कि 1। इस तरह से आपकी ये पूरी टेबल तैयार हो गई। देखो एक बार रिपीट, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 के मान, फिर 0 से स्टार्ट करो, 0 ही नंबर दो, 0, 30 को 1 नंबर, 45 को 2 नंबर, 60 को 3 नंबर और 90 को 4। 4 सबसे बड़ी संख्या, तो 4 से ही सब में भाग दे दिया। भाग देने के बाद अगला स्टेप होता है वर्गमूल लेने का, इसका वर्गमूल लो, इसका वर्गमूल लो, इसका भी और इसका भी। 0/4 0 ही, 1 का √1, 4 का 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2, √3 का √3, 4 का वर्गमूल 2, 4/4 यानी 1 1। अब इसका आप अपोजिट कर दो अवरोही क्रम में, पहले 1 लिख दो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। फिर जब tan निकालोगे तो कैसे, tan बराबर होता sin/cos, यानी कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दो, sin में cos से भाग दो। 0 में 1 से दिया 0, 2 से 2 कट गया 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया √3, 1/0 अनंत। फिर उल्टा कर दो यहीं से, अनंत √3 1, 1/√3 0। अब आपने tan cot निकाल लिया, तो sec निकालने के लिए cos का उल्टा करते जाओ, इस वाले cos को उल्टा, अंश हर है तो हर अंश लिखते जाओ, 1/1 1, हर 2 अंश √3, हर √2 अंश 1, हर 2 अंश 1, हर में कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1/0 यानी अब फिर जब इतना हो जाए फिर पलट दो, अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। इस तरह से 90 की पूरी टेबल आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, पेपर में भी वो बनाना आ जाएगा, ये नोट कर लो। देखिए अभी आपने टेबल पढ़ ली पूरी, अब सवाल देखने हैं और बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी टेबल से ही सवाल आएंगे। मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखी है, इसके पहले मैंने एक एक चीज समझा दी थी। अब सवाल पहला एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल है, sin 60 cos 30 sin प्लस sin 30 cos 60 का मान क्या होगा। sin 60 cos 30 sin 60 sin 30 cos 60 का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल टेबल देखनी है और मान लगाना है। मैंने टेबल सिखा दी है। देखो सबसे पहले sin 60, तो यहाँ जाओ साइन की टेबल में, sin 60 का मान है √3/2, वो लिख दो, sin 60 का मान √3/2, कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का मान आ जाता है। sin 60, तो sin के टेबल में sin 60 का मान √3/2, sin 60 sin की टेबल में sin 60 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2। cos 30, cos की टेबल में cos 30 का मान है √3/2, cos की टेबल में cos 30 का मान है √3/2, चिन्ह है प्लस का। cos 30, तो ये है cos की 30 की टेबल में cos 30 का मान √3/2। sin 30, तो sin की टेबल में 30 वाला मान है 1/2 गुणा cos 60, cos की टेबल में cos 60 का मान है 1/2, cos की टेबल में 60 वाला मान है 1/2, कोई चिन्ह नहीं हो जाता है तो गुणा का माना जाता है, ध्यान रखिएगा, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का मान। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 आएगा, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, लासा आएगा 4, 3 + 1 तो 4/4 यानी कि 4 एकम 4, ये आपका
आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट, साइन की टेबल में 60 √3/2, साइन की टेबल में 60 √3/2, कॉस की टेबल में 30 √3/2, कॉस की टेबल में 30 √3/2, प्लस साइन की टेबल में 30, साइन की टेबल में 30 1/2, कॉस की टेबल में 60 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, √3 का √3 में, √3 का √3 में, √3 का √3 में 3, क्योंकि पता है आधी आधी 1 पावर, 2 दूनी 4, लासा लेंगे 4, सॉल्व कर लिया। अब नीचे आ जाओ, ध्यान रखना वर्ग है तो मानवी वर्ग के हिसाब से लगाना, ध्यान रखना क्या है वर्ग, तो मानवी किसके हिसाब से रहेंगे, वर्ग के हिसाब से। देखिए 2 पहले चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, 10 स्क्वायर है और 45, 10 की टेबल में मान कितना है, 10 45 का मान 1 और वर्ग करके 10 की टेबल में 45 का मान 1 लगा के वर्ग चढ़ा दो, चिन्ह प्लस का, फिर सुन लो 10 का मान 45 है और 45 में वर्ग भी चढ़ाना है, तो 10 की टेबल में ये है 10, ये टेबल 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, कॉस की टेबल में 30 और वर्ग, तो कॉस की टेबल में 30 और फिर वर्ग, तो देखो मान है √3/2, चढ़ा दो वर्ग, क्योंकि वर्ग है, देखो ये है वर्ग, ये क्या है वर्ग, कॉस की टेबल में 30 और फिर वर्ग, तो कॉस की टेबल में 30 का मान √3/2 और वर्ग चढ़ा दिया तो √3/2, साइन की टेबल में 60, चिन्ह बीच का माइनस का, तो ये लगा दिया माइनस, साइन की टेबल में 60 तो साइन 60 √3/2 और चढ़ा दो वर्ग, चढ़ा दिया वर्ग। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट गए, प्लस के √3/2 का वर्ग माइनस के √3/2 का वर्ग, 1 से है कट गए, बचा 2, 1 का वर्ग 1, तो 2 एकम 2, बहुत सिंपल है। हम क्या कह रहे हैं, टेबल अगर आपने सीख ली तो बहुत इजी है। अगला ये तो बच्चा सवाल है आपके लिए, बहुत इजी सवाल है, cos 45 का मान, cos की टेबल में 45, तो cos की टेबल में 45 1/√2 बटे, cos की टेबल में 45 तो cos की टेबल में 45 1/√2, sec की टेबल में 30 तो sec की टेबल में 30 2/√3, sec की टेबल में 30, sec की टेबल में 30 का मान 2/√3 है, cosec की टेबल में 30, cosec की टेबल में 30 का मान 2 है, ये लगा दिया। अब यहां पे लासा लो, देखो 1/√2, इसमें लासा आएगा 2 बटे में 1 √3, तो 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, देखो 2, इसका गुणा इसमें होगा तो 2 एकम 2, इसका गुणा इसमें होगा तो 2 का √3 में 2√3, ये कहा जाएगा सबसे ऊपर, ये कहा जाएगा सबसे ऊपर, √3 सबसे ऊपर आ गया, देखो √3 कहां आ गया सबसे ऊपर, क्योंकि गुणा 1 4 का गुणा होता है 2 3 का, 1 का 4 में होगा गुणा, 2 का 3 में होगा, 1 2 3 4, तो 1 का गुणा चौथे पद के साथ, दूसरे पद का गुणा तीसरे पद के साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो ये √2 और 2 + 2√3, इतना हो गया। अब अगर इसको और सॉल्व करना है तो परमीकरण कर दो, क्या कर दो परमीकरण, √2 से परमीकरण करने पर √2 का गुणा √3 में होगा, √2 गुणा √3 और √2 का √2 में तो 2, 2 + 2√3, देखो √2 का √3 में करेंगे √6, 2 तिया 6, √2 का गुणा √3 में 6, यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले तो भी चल जाएगा, ये आप अपना आंसर मान लें, 2 कॉमन लेना है तो ले लो। इस तरह से आगे के सवाल भी होंगे, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी तो उसको जरूर नोट करके चले। धन्यवाद।